Hello student, welcome back to our SST class. My dear student, today we are going to start a new chapter, chapter number 28, District Administrations. Okay, मतलब जिला प्रशासन. तो जिला प्रशासन क्या होता है? Let us see. As we know, जैसा कि हम जानते हैं, our country जो हमारा देश है is one of the biggest countries of the world, कि संसार में सबसे बिगेस्ट अपना कंट्री है. इट इज स्प्रेड ओवर नियर बाय 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और ये लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 33 लाख किलोमीटर में स्प्रेड यानी फैला हुआ है. सच ए लार्ज कंट्री कांट बी गवर्न इफेक्टिवली फ्रॉम वन प्लेस. तो वास्तव में इतना लंबा जो अपना कंट्री है उसको इफेक्टिवली यानी सक्सेसफुली कि प्रभावी ढंग से उस पर शासन करना फ्रॉम वन प्लेस एक ही जगह से मुश्किल हो सकता है. फॉर बेटर गवर्नेंस यानी होता है अथॉरिटी जो अपना शासन होता है. आवर कंट्री फॉर बेटर गवर्नेंस कि एक अच्छे शासन के लिए प्रशासन के लिए गवर्नेंस यानी अथॉरिटी. Our country has been divided into 28 states and 8 union territories, including National Capital Territory of Delhi. कि एट प्रेजेंट में हमारे इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है. यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें इंक्लूड है अपना जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है केंद्र शासित अपना दिल्ली. ओके, दिल्ली भी उसके अंदर शामिल है. These are further divided into smaller units known as कि बाद में सबसे पहले अपने जो इंडिया को है उसको 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें 8 अपनी यूनियन टेरिटरीज है. रिमेंबर दिस पॉइंट कि अभी हाल ही में एट प्रेजेंट अपने इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अपनी दिल्ली भी इंक्लूड है. अब इनको किस में फर्दर डिवाइडेड, इनको एक स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया गया है. नोन एज जो कि किस तरह जाने जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट, अपनी जो जिले हैं, तहसील हैं, एंड परगनाज. ओके, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड परगनाज में इनको वापस डिवाइड किया गया है. दीज यूनिट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्पेशल ऑफिशियल्स. और ये जो अपनी यूनिट्स हैं वो उनका जो प्रशासन है जो एडमिनिस्ट्रेड है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्पेशल जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है. देयर इज नो फिक्स्ड साइज कि इसकी कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं है. और पॉपुलेशन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई फिक्स्ड पॉपुलेशन या साइज नहीं है. डिस्ट्रिक्ट्स हैव इवॉल्व्ड यानी प्रोग्रेस या डेवलप्ड, विकसित, कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट है वो विकसित हो चुके हैं. किसमें विकसित हो चुके हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स. डिपेंडिंग मीन्स होता है कंटिंजेंट, मतलब निर्भर होना, कि वो नीड्स के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं. एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कि जो स्पेसिफिक क्षेत्र है वहाँ का उसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स है कि उस एरिया की क्या डिमांड्स है उसकी नीड्स के ऊपर वो डिपेंड करती है. ओके, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस यानी होता अपनी जनसंख्या, कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार आवर कंट्री हैज 640 डिस्ट्रिक्ट्स, कि हमारे देश के अंदर 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे. नाउ कम ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. लेट अस सी. Most important unit of administrations after a state is district, कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट है अपने प्रशासन की आफ्टर ए स्टेट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है. द हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि जो अपने जिले का जो हेड होता है, इसका प्रशासन करने वाला होता है, सुचारू रूप से चलाने वाला होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. और द डिप्टी कमिश्नर या वो डिप्टी कमिश्नर होता है. हु इज इन चार्ज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट एंड hundreds of official work under him like.
कि जो उसको इंचार्ज करता है किसका, जो संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है उसका, जो अपना होल डिस्ट्रिक्ट है उसका, एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल वर्क, जितने भी अपने ऑफिशियल वर्क है 100 के बराबर, उनका भी वो वर्क को ऑब्जर्व करता है। अंडर हिम, उसके अंडर में रहते हैं जिनका वो ऑब्जर्व करता है। और वो जो हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल वर्क है वो क्या है, लेट अस सी। डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, मेडिकल ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल जजेस है, और मुंसिफ है, जो मुंशी बोलते हैं अपन, मुंसिफ है, इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स है, एंड एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर्स होते हैं, तो उन लोगों को ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो अलग अलग सेक्टर्स या विभाग में बांटा जाता है। नाउ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। सो लेट अस सी, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस, कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत सारे कार्यों को परफॉर्म करता है। सच एज, वो कौन से हैं, लेट अस सी। मेंटेनेंस ऑफ लैंड, वो जो अपनी लैंड है उसके रख रखाव का ध्यान करता है। एंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, रिवेन्यू यानी इनकम, की जो इनकम के रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करता है। मेंटेनिंग लॉ, वो जितने भी कानून हैं उनको मेंटेन करता है। एंड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर और लॉ निकाले गए हैं उनकी मेंटेनिंग करता है, उनको कीप करता है। प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज, एमिनिटीज यानी होती है सिविक एमिनिटीज, होती हैं जो अपने नागरिकों को जो फैसिलिटीज दी गई है, सुविधाएं दी गई है, वो प्रोवाइड करवाता है। एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग यानी ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग जितने भी विकास हो रहे हैं जो सिटीजन्स को रिक्वायर किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उनकी ऑब्जर्विंग निगरानी भी करता है। नाउ सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पंचायती राज, जो अपना पंचायती राज है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको वो सुपरवाइज करता, ऑब्जर्व करता, उनका निरीक्षण करता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क, प्रोवाइडिंग यानी होता है कि ऑन कंडीशन दैट, मतलब उपलब्ध कराने के लिए जो रिलीफ वर्क होते हैं, जो कंफर्ट वर्क होते हैं, राहत देने वाले जो कार्य होते हैं उनको भी वो प्रोवाइड करवाता है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी न्यायिक प्रशासनिक कार्य हैं उनका भी वो उनको भी ऑब्जर्व करता है, वो भी एक फंक्शन के अकॉर्डिंग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू discuss about the maintenance of land records and revenue collection. So my dear student, till now have a nice day.